नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश तारीख पर तारीख में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। यूपी के काशी में स्थित ज्ञानवापी का विवाद सुलझने के बजाय लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। दरअसल हिंदू और मुस्लिम पक्ष की कई मांगे हैं जिन पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि जिला जज किन किन मांगों पर सुनवाई करेंगे अभी यही साफ नहीं हो सका है। हाँ, तारीख पर तारीख जरूर मिल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। इसका सच जानने के लिए लोगों को आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या सच सामने आ भी पाएगा या नहीं? अब चर्चा इसी को लेकर होगी आज के मुद्दे में, तारीख पर तारीख में। ज्ञानवापी मामले को लेकर हर किसी की नजर अब वाराणसी कोर्ट पर है। हालांकि अदालत में अभी किसी भी पक्ष की मांग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, तारीख पर तारीख जरूर मिल रही है। जी हाँ, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारीफ करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन इस वक्त मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे हमारे साथ विवेक पांडे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नाविद शिको हमारे साथ मौजूद हैं। नाविद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। सबसे पहले मैं केसी जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज ऐसा माना जा रहा था कि कुछ फैसला आ सकता है, जिस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से मांग रखी गई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि आज कुछ इस मामले में, ज्ञानवापी मामले में कुछ अहम फैसला आएगा। लेकिन 26 मई को अब फिर से इसमें सुनवाई होगी या उस दिन फैसला सुनाया जाएगा, अभी भी इसमें संशय बरकरार है। लेकिन अभी जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है कि अब तारीख बढ़ा दी गई है, अब तारीख पर तारीख मिल रही है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका। देखिए, ये सिविल सूट है और सिविल सूट में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बिना दोनों पक्षों को सुने किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता है। और विपक्ष ने जिस प्रकार से मेंटेनेंस के ऊपर भी मुकदमा दायर किया है और उसमें कहा है कि ये मुकदमा चल नहीं सकता है, इस मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए, तो ऐसे में वो हेयरिंग के लायक मुकदमा है नहीं है, अभी तो इस पे ही बहस होनी है। तो ऐसे में देखिए, हम आपके साथ पहले भी डिबेट पे बैठे और हमने यही चर्चा की थी कि देखिए, अभी तो वीडियोग्राफी हो रही है और कमीशन की रिपोर्ट अभी जानी है, अभी सिर्फ कमीशन नियुक्त हुआ है और तमाम सारे सिविल मामलों में सुबह से शाम तक कोर्टें बहुत से मामलों में इस तरीके का आदेश देती हैं कि वहां पे कमीशन हो जाए। कमीशन इसलिए हो जाए कि कल को कोई पक्ष ये न कहने पाए यहाँ पर ये चीज थी, इसको हटा दिया गया जबरन, या ये न कहने पाए दूसरा पक्ष कि यहाँ पर जबरन ये चीज स्थापित कर दी गई। जैसे कि आप देखिए, इस मामले में भी विपक्ष, खास करके जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम पक्षकार है, वो कह रहे हैं कि इसमें शिवलिंग वहां स्थापित करने का प्रयास किया गया दौरान वीडियोग्राफी के। तो इन सारी चीजों को ये सारी चीजें मुद्दे न बनने पाए, कोई वहां पर इंटरफेरेंस न होने पाए, इसलिए वीडियोग्राफी जरूरी थी। लेकिन वीडियोग्राफी को जिस प्रकार से रोका गया, वो हंगामा हुआ और फिर दोबारा कोर्ट ने आदेश दिया वीडियोग्राफी के लिए, फोर्स वहां लगानी पड़ी, सीआरपीएफ लगानी पड़ी। आप देखिए कि कमीशन कराने के लिए भारत देश के अंदर न्यायपालिका के आदेश के बाद अगर वहां पर पूरा फोर्स लगा करके वहां पर वीडियोग्राफी हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर संवेदनशील मामला तो है, लेकिन अराजक तत्व भी वहां पर पूर्ण रूप से मौजूद है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि देखिए, अभी 26 तारीख को हमें नहीं लगता है कि कोई डिसीजन पे कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि 7 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करने का भी कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक अवसर दिया है कि जो सीडी है वीडियोग्राफी की पूरी और जो सर्वे की रिपोर्ट है वो दोनों पक्षकारों को मिलेगी, और दोनों पक्षकारों को रिपोर्ट मिलने के साथ साथ उस पे भी मंथन होगा, चर्चा होगी कि वीडियोग्राफी में क्या है, और वही आधार, सबसे मेन आधार वही बनेगा कि क्या मुकदमा चल सकता है कि नहीं चल सकता है। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से श्रृंगार गौरी प्रतिभा को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के मुकदमा दायर हुआ और उसके बाद में उसमें तमाम सारी चीजें आई, तो ऐसे में जब शिवलिंग वहां पे जो हिंदू पक्षकार है वो लगातार कह रहा है वहां पर वो शिवलिंग है और पूजा पाठ का अधिकार भी वो मांग रहे हैं, और विपक्ष ये कह रहा है, मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, आपको अधिकार ही नहीं है। 91 का ये हवाला भी दे रहे हैं एक्ट का, तो 91 का एक्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं भाई? डर किस बात का है? इसका मतलब वो मान रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। फिर 91 का एक्ट इसलिए भी लागू नहीं होता है
क्योंकि वहां पर लगातार श्रृंगार गौरी की पूजा पहले भी होती रही, 91 एक्ट के पहले भी, और 91 का जो 1991 का जो एक्ट आया उसके बाद भी होती रही। तो वहां पे तो वो मामला ही नहीं है, मामला तो बिल्कुल दूसरा वहां पर है। तो कुल मिलाकर के हमें नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी कुछ होने वाला है। और यही बात मैं कह रहा था कि अभी तो वीडियोग्राफी है, अभी किसी पक्षकार को कुछ ना मिलने वाला है, ना किसी का वहां कुछ जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से वीडियोग्राफी होने दे, क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है? लेकिन इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब ओवैसी क्या कह रहे हैं कि अगर मुसलमान वहां पे आए भारत देश में, मुगल आए, जिनको आप आक्रांता कह रहे हैं, आक्रमणकारी कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, तो इनकी चलिए केसी बीवियां जैन कौन साहब, थी? हम अब दोबारा ये दोबारा आपके पास गालियां दे आएंगे, रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल आपकी जो बात है, शुरुआत में मैंने कहा था कि जो पहला रिएक्शन मैं आपका सुनना चाहूंगा, आपने पहला रिएक्शन कर दिया, फिर असदुद्दीन ओवैसी तमाम दूसरे नेताओं पर भी हम बाद में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। विवेक पांडे साहब से मैं फर्स्ट रिएक्शन उनका ले लेता हूं। विवेक पांडे साहब, आपकी पार्टी क्या चाहती है? क्योंकि बीजेपी तो खुलकर सपोर्ट में है, बीजेपी तो चाहती है, मंदिर के पक्ष में है ही। समाजवादी पार्टी अभी तक उस तरह से खुलकर इस मामले में नहीं आई। हालांकि अखिलेश यादव के कुछ बयानों पर हिंदू पक्ष ने विरोध भी जताया था, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था। आपके लिए क्या सुविधाजनक है कि इसमें जल्दी फैसला आ जाए इस मामले में, या फिर ऐसी तारीख पर तारीख मिलते रहे? देखिए, पूरे मंच को सरिता बहुत पहले तो धन्यवाद देता हूं, विशेष धन्यवाद केसी जैन जी को देता हूं, क्योंकि हम विरोधी दल में जरूर हैं एक दूसरे के विपरीत, लेकिन हमारी जो हम दोनों ही अधिवक्ता समाज से आते हैं, तो एक शिष्टाचार के नाते मैं इनको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, और पत्रकार साहब को भी विशेष धन्यवाद। आज देखिए, ऐसा है कि स्पेशल कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट कमिश्नर जो थे विशाल सिंह जी, उनकी रिपोर्ट हालांकि पहले ही लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी को भी हटाया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि एक विपरीत समुदाय के या किसी भी समुदाय के लोगों को अराजक कहना, ये थोड़ा सा राजनीति का परिपक्वता हो जाएगी। तो मुझे लगता है आम जनमानस की किसी भी भावनाओं का, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा विषय है, ये अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक ऐतिहासिक भावनाओं से जुड़ा विषय है दो समुदायों के बीच का। तो मुझे लगता है किसी को भी अराजक कह करके हम किसी भी तरह का मतभेद पैदा करें, ये उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकरण में एक विशेष टिप्पणी की है, जिसको आपको हमको सभी को समझना पड़ेगा कि हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं, ताकि संतुलन बना रहे, इस देश की अखंडता, एकता और शांति की व्यवस्था जो है वो कायम रहे, किसी भी धर्म के अंदर किसी भी तरह की कोई भावना, किसी भी तरह का टकराव ना हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपने टिप्पणी के माध्यम से स्पष्ट कर चुका है। तीसरी बात, अभी फिलहाल जिला जज के पास ये मामला ट्रांसफर हो चुका है, जिसमें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है पूर्ण सुनवाई को पूरा करने के लिए। और इसी के साथ आज सीपीसी के ऑर्डर 7 के रूल 11 पे बात होनी थी, जिसमें कि बेसिकली ये तय किया जाता है, आसान भाषा में आपको बताऊं, कि किसी केस में तथ्यों को मेरिट पे विचार करने के बजाय पहले क्या वो तथ्य, क्या वो वाद सुनवाई के योग्य है कि नहीं, क्या वो एडमिसिबल है कि नहीं, क्या जो राहत याचिकाकर्ता की तरफ से मांगी जा रही है उसे एडमिट किया जाए कि नहीं। विवेक पांडे साहब, आपने जिक्र किया, बिल्कुल विवेक पांडे साहब, आप भी आपने जिक्र किया कि आप भी एडवोकेट हैं, और आपने केसी जैन साहब का अभिवादन भी किया आपने इससे हमारे खास पेशकार के माध्यम से। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, ये जो केस है जो आपने कहा कि सुनने योग्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है कि ये केस सुनने योग्य है कि नहीं? क्या समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से भी मैं जानना चाहूंगा। मैं तो देखिए एक समाजवादी पार्टी के साथ एक भारतीय नागरिक के हैसियत से मैं अगर आपको बताऊं, केस तो ऑलरेडी कोर्ट में है, केस तो कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लेकिन उस केस में, उस वाद में, उस प्लेंट में किन तथ्यों को एडमिट किया गया है, किन तथ्यों को दर्शाया गया है, किन मुद्दों को लेकर के वो कोर्ट गए हैं, उस प्लेंट की कॉपी एक्चुअली मेरे पास नहीं है, ना ही केसी जैन जी के पास होगी, मुझे उम्मीद है। तो हम इतना कह सकते हैं एक जिम्मेदार अधिवक्ता के नाते भी कि जब कोर्ट में केस एडमिट है, तो हमें लगता है कि उस पर न्यायिक प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी करना ये एक अपरिपक्व परिचय हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोर्ट अगर उसकी सुनवाई कर रहा है तो धैर्य बनाए रखिए। कोर्ट का अपना एक न्यायिक प्रक्रिया का तरीका होता है, और कोर्ट तारीख पे तारीख नहीं दे रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी बता दूं, कोर्ट हर एक पहलू पे विचार करेगी, कोर्ट हर एक एविडेंस को, हर तथ्य को निर्देशित करते, विचार करते हुए परिपक्वता के साथ उस पर गंभीरता से रूल ऑफ लॉ कहां कहां लागू हो रहा है, कहां कहां लागू नहीं हो रहा है, इन सारी बातों का समावेश करने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय देगी या आगे बढ़ाएगी प्रोसीडिंग को। तो मुझे लगता है इस देश की जनता को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाने से पहले जो कोर्ट के परिसर में रहते हैं वो जानते हैं कि ये प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है, क्योंकि केसी जैन जी ने भी देखिए एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ की, ये सिविल सूट है, ये क्रिमिनल सूट नहीं है कि आप गए और आपने बेल अप्लाई की और बेल के तथ्यों पे तुरंत विचार हुआ और बेल आउट या बेल कैंसिल कर दी गई।
ये सिविल सूट है, इसमें आपकी लिमिटेशन से लेकर के, आपके पोजीशन से लेकर के हर चीज का, हर एविडेंस का हवाला दिया जाएगा और इस पे लंबी बहस होगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट से तो ये भी मांग की जा रही है कि ये किसी वरिष्ठ जज की बेंच में इस केस को ट्रांसफर किया जाए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता पूरी तरह से बनी रहे। और मेरा तो विशेष निवेदन है, फैसला जो आए, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों को आपसी सौहार्द, आपसी शांति नहीं बिगाड़नी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ये आपने बहुत सही बात की। फैसला किसी के भी पक्ष में आए, सबको आपसी सौहार्द बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है। और नावेद शिको साहब, अयोध्या केस के बाद सबसे सेंसिटिव एक केस ये फिर से सामने है, देश के सामने, पूरे देश की निगाहें, देश के साथ पूरे विदेश की भी निगाहें इस केस में है। आज कुछ सुनवाई होनी थी, कुछ फैसला आना था, लेकिन अब 26 मई तक की ये मामला टल गया है और ऐसा भी लग रहा है कि 26 मई में कुछ और चीज़ें, डेट आगे बढ़ सकती हैं। और जैसा कि अभी हमारे जो दोनों मेहमान हैं, केसी जैन साहब और विवेक पांडे साहब, कि अभी इसमें एकदम से इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा, क्योंकि एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि ये जो केस है वो सुनवाई योग्य नहीं है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि वहां पर जो श्रृंगार गौरी है उसकी पूजा अर्चना करने की उनको इजाजत दी जाए। आपके हिसाब से अब 26 मई को जब इसमें सिविल जज इसमें जब सुनवाई करेंगे या फिर अपनी तरफ से कोई बात रखेंगे या किसी तरह का कोई फैसला देंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबको तो ये लग रहा है कि इतनी जल्दी इसमें फैसला भी नहीं आएगा। वैसे भी अभी एक हफ्ते के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया दोनों पक्ष को लेकर। देश में क्या पूरी दुनिया में और हर देश में न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है और न्यायालय का फैसला हर नागरिक मानता है और मानने को तैयार है और इसकी दलीलें भी हैं, अतीत में चाहिए तो हमारे देश में बड़े बड़े मामलों में न्यायालय ने जो फैसला दिया, जो फैसला किया, देश की जनता ने उसको सिर आंखों पे लिया। ये अपने आप में इतिहास है, इतिहास में जाइए और अयोध्या वाले मामले में भी जाइए। बहुत लंबा, बहुत ही विवादित और बहुत ही संवेदनशील वो भी मामला था, लेकिन जब उसका फैसला आया तो सबने सिर आंखों पे लिया, शांति व्यवस्था बनी रही और जो निर्णय आया उसको स्वीकार किया सभी धार्मिक पक्षों ने। अब देखिए, एक बात को खुद महसूस करिए कि हमारे देश में सबको बहुत सारी आजादी है, नागरिकों को आजादी दी गई है और बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र का यही सौंदर्य है। कोई भी धार्मिक पक्ष किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर दावा कर सकता है। एक धार्मिक स्थल पे दूसरे धार्मिक का कोई व्यक्ति, कोई संस्था ये दावा कर सकती है नहीं ये मेरा धार्मिक स्थल है, ये इनका धार्मिक स्थल नहीं। अगर कर सकती है तो करे और करती रही है, यही हमारी आजादी है। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है कि मुस्लिम पक्ष का एक धार्मिक स्थल है, हिंदू पक्ष उस पर दावा कर रहा है और वो अपनी दलीलें देना चाह रहा है और वो कोर्ट में गया है। ये बहुत ही सामान्य बात है और एक रूटीन प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इस तरह की दावेदारी हर जगह होती है, किसी स्कूल पे भी होती होगी, कॉलेज पे भी होती होगी, अस्पताल पे भी होती होगी, किसी खेत में भी होती होगी, किसी मकान या किसी झोपड़ी में होती होगी। मकान, झोपड़ी, खेत, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मंदिर सब सामान्य है, सबका अपना सम्मान है। मंदिर मस्जिद का भी सम्मान है, बहुत सम्मान है, गिरजाघर का भी सम्मान है, लेकिन एक झोपड़ी और एक खेत की मेड़ का भी सम्मान है। हर पल, हर घंटे इस तरह के मामले आते रहते होंगे न्यायालय में। देश के हर कोने में अगर जाइए, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमारी न्याय के मंदिर में हर दिन, हर घंटे कोई ना कोई मामला जाता होगा। कभी कोई कहता होगा कि नहीं ये स्कूल मेरा है, इस पर मेरा हक है। कभी किसी के मकान पे कोई दावा करता होगा कि नहीं साहब, ये हमारे पुरुष नावेद जी, तो आप क्या देखते हैं जब मेरे कहने का ये मतलब है, सिर्फ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने भूमिका बनाई है उसका ये अर्थ है, ये भी मामला है, गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, लेकिन जिस तरह तमाम मामले हैं जो न्यायालय में गए हैं, जो न्याय के मंदिर में गए हैं, सैकड़ों हजारों मामले, इस मामले को आखिर इतना तूल कौन दे रहा है? क्यों हम आप इस पर रोज डिबेट करते हैं? बहुत सारे, रामलाल ने श्यामलाल के जमीन पे दावा किया, ये भी दावा होगा, किसी झोपड़ी का भी दावा होगा, कई मकानों का होगा, कई जमीनों का होगा और भी धार्मिक स्थलों का होगा, लेकिन जिसमें पॉलिटिकल बू आ रही है और इसके पीछे राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं फायदा होता है,
वो जीतते हैं, वो स्थापित होते हैं, उनके बीच में एक ताकत बनती है। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उसकी ब्रांडिंग ऐसे कर दी जाती है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि लगता है पूरे देश का बस यही मुद्दा रह गया है, हमारे देश की सिर्फ यही जरूरत हो गई है, सिर्फ हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जिस चैनल में तो मैं बैठता हूं या दुनिया नावेद के जी, दुनिया में नावेद जी, केवल ये सब्जेक्ट रह गया। बिल्कुल। कभी किसी ने जीडीपी की बात नहीं की, नावेद जी, कभी किसी ने ये बात नहीं की एक कि शॉर्ट में हमारे किसानों की मैं आपका समस्या- जवाब मैं नावेद जी, एक शॉर्ट में मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा कि इसमें क्या अच्छा होगा कि इस केस में जल्द फैसला आ जाए या फिर तारीख पर तारीख मिलती रहे और ये लंबा खींचे जैसे अयोध्या का मामला खींचा था। एक शॉर्ट में आंसर पूरा चाहूंगा। पूरे देश का हर नागरिक यही कहेगा कि कोई भी मामला है, कोई इस बात पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता कि किसके पक्ष में जाएगा या जाना चाहिए। हर आदमी न्यायालय और न्याय व्यवस्था का सम्मान करता है। मैं भी यही कहता हूं कि अगर ये न्यायालय में चला गया है मामला तो इंतजार करिए, इसकी प्रोसीडिंग का जो मानक है उस हिसाब से होगा। हमारे बिल्कुल, चलिए, तो आपके कहने से जो नहीं इसकी होगा। प्रोसीडिंग होगी कानून के तहत उसके हिसाब से होगा, भले उसमें तारीख पर तारीख मिले, क्योंकि हाँ समय लगता है चीज़ों में और देख चुका है, पूरा देश देख चुका है अयोध्या मामले में कैसे बहुत लंबे समय के बाद फैसला है। लेकिन खास बात ये रही कि सभी वर्गों ने, सभी समाज के वर्गों ने, सभी धर्म के लोगों ने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया और हमारे देश की एक जो अखंडता है, एकता है, उसको बनाए रखा। जी, केसी जैन साहब, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं नावेद शिकोह साहब, उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बू आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक बू है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। और मैं ये सवाल विवेक पांडे जी से भी करूंगा, क्योंकि आप दोनों राजनीतिक पार्टी है, एक बीजेपी है और एक सपा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? और साथ में एक मैं ये भी सवाल जोड़ना चाहूंगा कि देखिए अभी तो 26 तारीख को है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये सुनने योग्य ही नहीं है केस, और दूसरा पक्ष ये मांग कर रहा है कि श्रृंगार गौरी है, हमको उनकी पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। देखिए भागीरथ जी, आदरणीय शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार है और हम लोग इनके साथ में बहुत बार चर्चा की और इनकी जो टिप्पणियां होती हैं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं और निष्पक्ष भी होती है। तो उन्होंने जो बात कही है, अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से स्कूल, कॉलेज, जमीन, तो प्रॉपर्टी का अगर मैटर है जैसे और मैटर है वैसे ये मैटर है। ये अलग बात है कि इसमें दो समुदाय अलग अलग है, एक हिंदू पक्षकार है, एक मुस्लिम पक्षकार है, तो इंतजार करिए, अब तो न्यायालय में मामला चला ही गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए अभी विवेक जी ने एक बात कही कि उनको किसी पक्ष को, किसी समुदाय को ये कह देना कि अराजकता फैला रहे हैं, तो देखिए ये तो न्यायालय ने कहा ना कि वहां पर अराजकता को रोका जाए। अराजकता कौन फैला रहा था? तो वो अपने आप सामने आ गया कि जब पहली बार वीडियोग्राफी का आदेश हुआ, अगर चुपचाप वीडियोग्राफी हो जाती तो हमें लगता है ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया भागीरथ जी, ये मुद्दा नहीं बनता। अगर चुपचाप वीडियोग्राफी हो जाती, न्यायालय में मामला चलता। 4 महिलाएं, 4 हिंदू महिलाएं जो कि जिन्होंने इस केस को सबसे पहले दायर किया, और इसके पहले जो प्रॉपर्टी का हक है इसका मुकदमा भी इसके पहले से चल रहा है। मैं आपको यही बता दूं भागीरथ जी, 2 मुकदमे अलग अलग हैं और वो मुकदमा बहुत पहले पड़ा था प्रॉपर्टी सूट को लेकर के। और यहाँ पर जो 4 महिलाओं ने जो दावा किया है, तो इसमें इन्होंने सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना करने के अधिकार के लिए दावा किया है। तो दोनों मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है अगर ये हंगामा नहीं होता तो जैसे पहले मुकदमा चल रहा था किसी को पता ही नहीं चलता कि जो है काशी का ये मामला चल रहा है न्यायालय में। लेकिन जब वहां वीडियोग्राफी का आदेश हुआ और वहां राजक तत्व इकट्ठा हुए, वीडियोग्राफी नहीं करने दी, उस पर रोक लगाई, फिर दोबारा न्यायालय ने आदेश दिया, 51 लोगों की टीम बनाई गई, साथ ही साथ सरकार को भी सख्त आदेश दिए गए कि वीडियोग्राफी में किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके से रोक टोक ना होने पाए। तब जाकर के ये सामने हुआ। और फिर जब तालाब से पानी निकाला जाने लगा तो उसमें भी आपत्ति की कि पानी क्यों निकाल रहे भाई, अरे जब उसके नीचे पहले से चीजें हैं, लिखा पढ़ी में मौजूद है, इसमें कुछ हो सकता है। तो केसी जैन साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा, शॉर्ट में आप उसका आंसर दीजिएगा। जैसे कि नावेद शिकोह साहब ने कहा कि इस केस के पीछे राजनीति कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र नजर आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक राजनीति देखिए, जिन लोगों की राजनीति भागीरथ जी, जिनकी राजनीति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आप देखिए श्री अखिलेश यादव जी का क्या बयान आता है, वो स्वयं एक हिंदू परिवार से। चलिए, तो आपने अखिलेश जी का जिक्र किया, समय कम है तो जी विवेक पांडे जी समय जवाब ले, समय जी बिल्कुल समय कम है जी।
केसी जैन साहब, ये जब पंच जब बदलवानी जब है। राजनीति की बात आ रही है, जिस तरह राजनीति से कर रहे हैं। नाविद शिको साहब ने जब एक इसके पीछे एक राजनीति षड्यंत्र की बात कही, तो केसी जैन साहब ने इसका जो एक एंगल था वो आप लोग की तरफ मोड़ दिया कि जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। मैं इस पूरे एंगल को क्लियर कर देता हूं इन्हीं के नेताओं के बयानों के माध्यम से। 92 की तरह 22 में ज्ञानवापी करेंगे ध्वस्त, संगीत सोम का बयान है। सुनील अंबेडकर आरएसएस के बड़े नेता कहते हैं कि हम पूरी जितने मंदिर है भारत के लेके रहेंगे। अभिजीत सांघा ने कहा 3 मंदिर मांगे थे नहीं मिले, अब सारे मंदिर वापस लेंगे। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि ये इनको समझना पड़ेगा कि किस पार्टी की राजनीति केवल धर्म विशेष से आधारित होती है और धर्म विशेष को प्रभावित करने पे चल रही है। ये इनके नेता हैं, हमारे नेता तो है नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि केसी जैन जी बता दें इन लोगों के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कोई अपराध है क्या? नहीं, एक मिनट। अब अधिकार को बयान से जोड़ के मत दिखाइए। अधिकार मांगना है कोर्ट जाइए, अधिकार मांगना है कोर्ट जाइए, जैसे लोग गए हैं। अगर आप बयान देंगे, दुर्भावनाग्रस्त बयान देंगे, विपरीत समुदाय को टारगेट करेंगे, तो ये बयान अधिकार नहीं होता, अधिकार की श्रेणी में नहीं होता। चलिए, ये ऐसा मामला है, इसकी बहस एक तरफ कोर्ट में तो चल रही है और एक तरफ हम मीडिया में भी जब हम इस तरह से डिबेट करते हैं तो वहां पर भी हमें बहस देखने को मिलती, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, एक सेंसिटिव मैटर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज सिविल जज इस मामले में एक फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन अब 26 मई को एक अगली डेट दी गई। अब देखना ये होगा कि 26 मई को कोई फैसला सामने आता है या फिर उसके बाद फिर एक तारीख पर तारीख मिलती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। कि एक पक्ष कहता है कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है, तो दूसरा पक्ष श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की वहां पर मांग करता है। और वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई है कोर्ट में, उसमें 1 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल करें। तो देखना होगा 26 मई में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है या फिर से मिलती है तारीख पर तारीख। इसी के साथ हमारी इस खास विशेष में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले।